नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वही खबर सामने आ रही है, आज उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी। शाम 4:15 बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी। आपदाग्रस्त जिलों का करेंगे हवाई सर्वे। उत्तरकाशी चमोली का करेंगे हवाई सर्वे। MI-17 हेलीकॉप्टर से करेंगे हवाई सर्वेक्षण। सीएम और अफसरों के साथ करेंगे बैठक। आपदा से हुए नुकसान पर भी होगी चर्चाएं। वहीं केंद्रीय मदद का ऐलान कर सकते हैं पीएम। सीएम ने भी तैयारियों का लिया जायजा। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड आ रहे हैं। शाम 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और MI-17 हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे। पीएम उत्तरकाशी चमोली जिले का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, साथ ही सीएम और अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से 5,702 करोड़ रुपए की राहत राशि की मांग की है, जिसको लेकर पीएम कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो वहीं आपको बताते चले, आप पीएम का आज उत्तराखंड दौरा, जहां इसे लेकर सारी तैयारियां जो है कर दी गई हैं। साथ ही आपको बताते चले, आपदाग्रस्त जिलों का जायजा भी लेंगे पीएम। साथ ही MI-17 हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। वहीं सीएम और अफसरों के साथ बैठक में सम्मिलित भी होंगे पीएम। वहीं आपको बताते चले, साथ ही सीएम ने सारी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर। देखिए, वो भारत सरकार के स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारे राज्य का सहयोग भी किया है, हमको सहायता भी की है, हर प्रकार से हमारा मनोबल भी बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा है और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, निश्चित रूप से जो हमारे राज्य का ऐसा प्रत्येक जनपद इस आपदा में प्रभावित हुआ है, सभी का मनोबल भी बढ़ेगा। और निश्चित रूप से केंद्र की टीम भी पहले ही आ गई है। वो टीम यहाँ का पूरा सर्वे कर रही है, आकलन करके। हमको जैसे जोशीमठ में, अन्य आपदाओं में भारत सरकार की तरफ से सहयोग मिला है, इसमें भी निश्चित रूप से हमको सहयोग मिलेगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष टोवाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, पीएम मोदी के दौरे को लेकर आज पहुंच रहे हैं, साथ ही उसे लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल पूजा, कल से ही तैयारियां की जा रही है और जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है वहाँ पर पूरी छावनी में तब्दील है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो जो है तैनात है वहाँ पर पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर। और जो प्रोटोकॉल होता है पीएम का, वो कहीं न कहीं वहाँ पर है। और पीएम मोदी करीब 4:15 बजे देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद जो उत्तराखंड के तमाम जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, चाहे चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, बागेश्वर हो, रुद्रप्रयाग हो, तमाम जो जनपद हैं, बताया जा रहा है कि वो सभी जनपदों का कहीं न कहीं दौरा कर सकते हैं। और कहीं न कहीं उसके बाद 5 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। उसमें केंद्र की टीम के साथ साथ जो पीएम मोदी के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा राज्य के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और करीब 7 बजे पीएम मोदी वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। MI-17 जो हेलीकॉप्टर है, विशेष विमान, उससे उत्तराखंड वो आ रहे हैं और राज्य का जो आपदाग्रस्त जो इलाका है उनका वो सर्वे करेंगे। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, आपदा से पीड़ित क्या इन लोगों से मुलाकात करने का भी पीएम का कोई प्रोग्राम है, तय किया गया है? नहीं पूजा, ऐसा कोई प्रोग्राम तय नहीं है। सिर्फ वो हवाई मार्ग से जो है सभी जनपदों का जहाँ जहाँ आपदाएं आई हैं वो हवाई मार्ग से सर्वे करेंगे, जो अभी तक जानकारी है। और उसके बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे वापस आकर वहाँ पर हाई लेवल मीटिंग जो रखी गई है और केंद्र की टीम भी उत्तराखंड में ही मौजूद है और राज्य के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और जो सीएम धामी के साथ साथ जो तमाम जो मंत्री हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसमें बड़ा कुछ ऐलान पीएम मोदी कहीं न कहीं उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं। जो उत्तराखंड के आपदा सचिव ने 5702 करोड़ से अधिक का जो अनुमान लगाया है, जो नुकसान हुआ है उत्तराखंड को, और जो अनुदान मांगा गया, आर्थिक सहायता मांगी गई है,
तो हो सकता है कि उसमें से कोई बड़ा जो है बड़ी घोषणा या फिर बड़ा पैकेज कहीं न कहीं पीएम मोदी यहाँ से ऐलान कर सकते हैं। जी। जी, जी, आशीष मैं जानना चाहूँगी इस दौरान पीएम का जो है एक बैठक भी आयोजन की गई है सीएम के साथ, किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चाएँ हो सकती हैं? बिल्कुल, ये बैठक आपदा राहत को लेकर ही बुलाई गई है। जी, मुख्य बैठक यही है कि उत्तराखंड में जो आपदा आई है उससे कैसे निपटा जाए और जो चुनौतियां लोगों के सामने बनी हुई हैं, जो लोग हताहत हुए हैं, जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं, किसी जी। के होटल तबाह हो गए हैं, किसी की पूरा पूरा परिवार ही जो है इस आपदा के भीड़ चढ़ गया, तो ऐसे तमाम जो मानक हैं आपदा के उनको चेंज करने की भी बात की जा रही है। जो कहीं न कहीं सहायता दी जाती थी, उसे बढ़ाया जाने की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी किन-किन जो है मुद्दों पर जो है अपनी मोहर लगाते हैं, किन-किन क्या-क्या सहायता उत्तराखंड को देते हैं। जी, आशीष मैं जानना चाहूँगी सरकार पूरी तैयारियाँ करे लेकिन आम जनता कैसे देखती है पीएम के इस दौरे को? बिल्कुल, आम जनता कहीं न कहीं आशान्वित है और पीएम मोदी का ये दौरा जो आपदा जो क्षेत्र हैं, उनको कहीं न कहीं संजीवनी देने वाला बताया जा रहा है, जी, क्योंकि उत्तराखंड जो आपदाग्रस्त सबसे ज़्यादा इस बार हुआ है। हिमाचल के साथ-साथ उत्तराखंड में जो पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड जी। और हिमाचल सबसे ज़्यादा आपदा प्रभावित है और इसके बाद जो मैदानी राज्य हैं, वो भी क्यों नहीं कहीं न कहीं इस आपदा के बाद उन पर भी असर पड़ा है, लेकिन सबसे पहले आपदाएँ पहाड़ी राज्यों में ही आई हैं। जी, आशीष मैं जानना चाहूँगी सुरक्षा व्यवस्था के क्या कड़े इंतजाम किए गए हैं पीएम के इस दौरे को लेकर? पीएम के दौरे को लेकर पूरी कड़ी सुरक्षा है। जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है और तमाम केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जो राज्य की एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है और कहीं न कहीं जो हाई लेवल मीटिंग रखी गई है उसको लेकर एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मौके का दौरा किया था और जी। जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल दुरुस्त की जा चुकी हैं। जी, आशीष मैं जानना चाहूँगी पीएम के इस दौरे को विपक्ष किस तरह देखता है? विपक्ष कहीं न कहीं और आशा लगाए बैठे हैं। जी, कांग्रेस जो है प्रमुख विपक्षी पार्टी, उसने कहीं न कहीं एक दिन पहले ही एक बयान जारी किया है कि वो भी पीएम मोदी के सामने अपना पक्ष रखेंगे, चाहे डीएम के माध्यम से या फिर खुद जाकर जो प्रतिनिधि मंडल है वो जौलीग्रांट जाएगा और कांग्रेस की तरफ से 20,000 करोड़ जो है बजट की मांग की गई है कि केंद्र जो है कम से कम 20,000 करोड़ उत्तराखंड को दे ताकि जो 4-5 जिले जी। नहीं पूरे उत्तराखंड को इस जो आपदा से जो राहत जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। जी, आशीष मैं जानना चाहूँगी 20,000 करोड़ के अलावा क्या और इससे अधिक इस दौरे के बाद पीएम से राशि मिलने की, केंद्र से राशि मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? जी, अब देखना होगा पूजा की शाम तक क्या ऐलान होता है, क्योंकि केंद्र की टीम अपने स्तर पे भी मूल्यांकन कर रही है, आकलन कर रही है, हर जिले में जा रही है, चाहे उत्तरकाशी हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली का दौरा कर रही है। अलग-अलग टीमें हवाई मार्ग से भी और पैदल मार्ग से भी कहीं न कहीं जायजा ले रही हैं। तो अधिकारी अपने स्तर से जो हर जिले के डीएम हैं, उन्होंने भी अलग-अलग प्रस्ताव भेजे हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो 1850 करोड़ का प्रस्ताव रुद्रप्रयाग जनपद के जो डीएम है प्रतीक जैन, उन्होंने रखा है। इसी तरीके से उत्तरकाशी और चमोली के जनपद के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने भी अपने अपने स्तर से बड़े-बड़े प्रस्ताव कहीं न कहीं आपदा राहत के लिए रखे हैं। अब देखना जी। होगा कि केंद्र सरकार कितना इन प्रस्तावों को पास करती है और राज्य की इस दुखद घड़ी में कितना जो है मदद करती है। जी, आशीष मैं जानना चाहूँगी MI-17 से पीएम सर्वेक्षण करेंगे आपदाग्रस्त इलाकों का, क्या मौसम सही है? बिल्कुल, अभी तो पूजा बिल्कुल मौसम सही बना हुआ है। फिलहाल मौसम की बात करें तो अभी ऐसी कोई जी, दिक्कत नहीं बताई जा रही है। मौसम फिलहाल साफ बना हुआ है जी। जी। आशीष मैं जानना चाहूँगी सीएम क्या उम्मीद जता रहे हैं इस बार पीएम के दौरे को लेकर? क्या इन बैठकों में कुछ अहम चर्चाएँ भी हो सकती हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड को लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि 5 बजे तक पीएम मोदी बताया जा रहा है कि वो हवाई सर्वे करके वापस जौलीग्रांट आ जाएंगे और करीब 7 बजे तक बैठक का दौर चलता रहेगा। अब देखना होगा कि उत्तराखंड को लेकर क्या-क्या बड़े फैसले पीएम मोदी करते हैं। कहीं न कहीं पहले से भी प्रधानमंत्री मोदी का
उत्तराखंड के प्रति लगाव रहा है और बड़े बड़े जो है बजट जारी होते रहे हैं, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में। कहीं न कहीं उत्तराखंड के विकास को लेकर केंद्र सरकार संजीदा रही है। अब देखना होगा कि आपदा की उस विकट घड़ी में केंद्र सरकार के कितनी जो है मदद उत्तराखंड की कर पाएगी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, विधायकों संग भी पीएम की बैठक है, साथ ही इससे आपको क्या लगता है कि क्या और नई उम्मीदें जा सकती हैं इस बैठक के बाद? बिल्कुल, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो उत्तराखंड का जो पर्यटन क्षेत्र है, जो आपदा के बाद तमाम जो इलाके तबाह हुए हैं, जो जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं, चाहे जिंदगियां तबाह हुई है, तो उनको कहीं न कहीं केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सहायता मिल सकती है। और हर विधानसभा क्षेत्र हो चाहे राज्य का जो भी आपदाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र है, उसका कहीं न कहीं फिर से जो है विकास होगा। और जैसे केदारनाथ में फिर से जो है 2013 के बाद पुनर्निर्माण हुए हैं, फिर से यात्रा जो है शुरू हुई है। कहीं न कहीं अब जो ठप पड़ी है चारधाम यात्रा, उसमें भी कहीं न कहीं इसके बाद पंख लगने की उम्मीद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं खबर केंद्रीय सड़क परिवहन से लेकर है, जहां राज्य मंत्री अजय टमटाल मोड़ा दौरे पर पहुंचे और उन्होंने क्वावर डेंजर जोन का निरीक्षण किया। भारी बारिश से हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के दौरान हुआ नुकसान और क्वारव में दरक रही पहाड़ी में निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया। मंत्री ने बताया कि सुरक्षा दीवार में आंशिक नुकसान हुआ है और इसका पुनर्निर्माण निर्देशित किया गया है। और मैं देखता हूं कि जो हिमालय राज्य हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इसमें सभी जगह रोड के दरकना, पहाड़ियों का दरकना, गाँव का शिफ्ट होना, बहुत सारी जगह जहां पर फौजी और जहां पर लोग रहते थे वो भी हमारे बिल्कुल आपदा के कारण से पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए। कई लोगों की जानें गई हैं। आज भी कल भी प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया पंजाब और हिमाचल का, कल उत्तराखंड आने वाले हैं। इसलिए इस बार की जो बरसात है वो बहुत ही नुकसानदायक बरसात रही, जिसने काफ़ी जनहानि की है। कई जगह गांव और रोडों को नुकसान किया है भारी मात्रा में। और इसलिए अभी कल मैं काठगोदाम से आया तो करीब 50 जगह ऐसा मैंने देखा जहां हाईवे में हमारे मलबा आया है। और उसी की कड़ी में स्वाला और क्वारब में भी जो पहाड़ पहले से ही दरके हुए थे वो पानी के कारण से ज़्यादा दरके हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसी बरसात और आई तो और बड़ा कहीं हमको उस पर, क्योंकि अभी वो पहाड़ी अभी सेटल नहीं हुई है तो वो शिफ्ट हो रही है, पानी के कारण से धचक रही है, तो इसको इतना उसका नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अस्पताल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का हालचाल जाना। हरीश रावत ने अस्पताल में भर्ती खंडूरी से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। वहीं भुवन चंद्र खंडूरी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं और उनका इलाज देहरादून के निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं राजनीतिक मतभेद, आपको बता दें कि मतभेदों के बावजूद रावत की ये मुलाकात सामाजिक सद्भाव और परस्पर सम्मान का प्रतीक मानी जा रही है। तो वहीं नेपाल में चल रहे विरोध के कारण एसएसबी ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। उत्तराखंड नेपाल सीमा पर जवान अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। चंपावत में गहनाता से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज ही कुमाऊं रिद्धम अग्रवाल ने जनपद उधम सिंह नगर और चंपावत से लगे नेपाल बॉर्डर की सीमाओं पर दोनों जनपदों के जनपद प्रभारियों और एसएसबी के आला अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। वहीं पिथौरागढ़ में भी पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल भी सीमा क्षेत्र में संयुक्त गश्त और निगरानी बनाए हुए हैं। तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों अपने सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। स्थिति को देखते हुए भारतीय खुफिया एजेंसियों ने
चेतावनी दी है कि असामाजिक तत्व सीमावर्ती क्षेत्रों में अशांति फैला सकते हैं। इस बीच उत्तराखंड के धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नेपाल एक पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है, लेकिन वहां जो हालात बने वे केवल नेपाल नहीं बल्कि पूरे सनातन संस्कृति पर आघात है। और मात्र सीमा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसको हम कह सकते हैं पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है, और वहाँ जिस तरह की का ये जो अभी दृश्य बना है उसके कारण जो अस्थिरता नेपाल के अंदर आ रही है वो पूरे सनातन पर चोट करने वाली है भविष्य में आकर, तो उसको देखने की आवश्यकता है। और क्योंकि हम सीमांत क्षेत्र हैं तो निश्चित तौर पर हमको सजग भी रहना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी करना पड़ेगा, और हम लोग कर भी रहे हैं। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां बीजेपी विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि पौड़ी में अधिकारियों की नियमित तैनाती को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 2022 में चुनाव जीतने के बाद जनता की मांग पर उन्होंने ये मुद्दा सीएम के सामने रखा, जिसके बाद मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक में निर्णय हुआ कि आपको बता दें वहीं कमिश्नर हर हफ्ते 2 से 3 दिन पौड़ी में बैठे ताकि जनता के कार्यों में देरी ना हो। वहीं विधायक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वे इस मुद्दे को उठाकर श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि वास्तव में 2022 से ही मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कमिश्नर पौड़ी में बैठे रहे और अधीनस्थ अधिकारियों को भी वहीं बैठने के निर्देश दिए गए। हाल ही में कमिश्नर के दौरे के दौरान अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्ती बरतने में भी आदेश दिए गए हैं। तो लोगों का शिष्टमंडल, कई लोगों के शिष्टमंडल मेरे पास आए। उन्होंने डिमांड की कि वास्तव में पौड़ी में कमिश्नरी होने के बावजूद यहाँ पर कमिश्नर नहीं बैठता, उसके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं वो भी नहीं बैठते। तो इस बात को लेकर मैंने सीएम साहब से बात करी, आदरणीय अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, और उनके साथ बैठने का ये लाभ हुआ कि उन्होंने 2-3 बार अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मुझे भी बुलाया, और सभी अपने पौड़ी क्षेत्र के जो आदरणीय धन सिंह रावत जी हैं, सतपाल महाराज जी हैं, इन लोगों को बुलाने के बाद सारी बैठक हुई है, और निश्चित रूप से उसका रिजल्ट ये निकला कि उसके बाद महीने में हर हफ्ते कमिश्नर वहाँ बैठते हैं। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन के लिए वहाँ जाते हैं, जो वहाँ के काम होते हैं उनको निपटाकर फिर क्योंकि उनके पास देहरादून की भी जिम्मेवारी है, तो जब अधिकारी के पास जिम्मेदारी देहरादून की भी होगी तो वास्तव में पूरा समय वहाँ बैठ नहीं सकते। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। शुरुआती दिनों में खराब मौसम के कारण यात्रा को 5 सितंबर तक रोका गया था, लेकिन अब 6 सितंबर से फिर यात्रा शुरू हो गई। वहीं बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर अभी भी सड़क संबंधी कुछ समस्याएं बनी हुई है। हालांकि छोटी गाड़ियां निकल पा रही है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन मार्गों पर मरम्मत कार्य जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 सितंबर तक सभी मार्ग पूर्ण रूप से बहाल हो जाएंगे और उसी दिन से हेली सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। आयुक्त ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि देवभूमि हमेशा से श्रद्धालुओं के स्वागत और आतिथ्य के लिए तत्पर रहती है। सभी श्रद्धालु चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री। देखिए, चारधाम यात्रा का जो सेकंड फेज़ है वो आमतौर पर सितंबर में शुरू हो जाता है, और शुरुआत के 3-4 दिनों में चूँकि वेदर काफ़ी ख़राब था इसलिए 5 सितंबर तक यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 6 से पुनः प्रारंभ हो गई है। बाबा केदार, बद्री और हेमकुंड साहिब यात्रा यथावत चल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी रोड के कुछ इश्यूज़ हैं। हालांकि छोटी गाड़ियाँ निकल सकती हैं, लेकिन अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से जब तक उसमें थोड़े बहुत काम और न हो जाएं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 सितंबर तक आते आते ये सभी रूट हमारे थ्रू हो जाएंगे और 15 तारीख से हमारी हेली सर्विसेज भी प्रारंभ हो जाएंगी।
तो वहीं पितृपक्ष के अवसर पर बद्रीनाथ धाम में पिंडदान के लिए देश भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने ब्रह्मकल्प क्षेत्र में अलकनंदा नदी तट पर विशेष सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन किए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नदी किनारे रेलिंग, बैरिगेटिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव किया जा सके। तो वहीं प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के तहत श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास मार्ग भी निर्धारित किए हैं, जिससे पिंडदान क्रिया शांति और सुव्यवस्था के साथ संपन्न हो सके। तो वहीं केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ गई है। वहीं आपको बताते चले, सीतापुर व्यापार संघ के अध्यक्ष अशोक कुनियाल ने सतर्कता दिखाते हुए एक नेपाली नागरिक को शराब गुपचुप तरीके से ले जाते हुए पकड़ा। ये कार्यवाही यात्रा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो वही खबर चमोली से है, जहां बुधवार 12 बजे चलाए गए अभियान के तहत जेल भर में विभिन्न मंदिरों, आश्रमों और सार्वजनिक स्थानों पर निवासरत श्रद्धालुओं, साथ ही साधुओं और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन पूछताछ व उनकी पहचान संबंधित दस्तावेजों को और सत्यापन की बारीकी से जांच करते हुए चमोली पुलिस ने कहा कि देवभूमि की पवित्रता और आस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।